स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, जिसके बिना मानव का जीवन पशु के समान है, जिसके बिना मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है, जिसके बिना सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम यह मनुष्य तन किसी काम का नहीं है। जी हाँ, ऐसे तथ्य और सत्य को हमको जानना परम आवश्यक है, जिसके विषय में व्यक्ति को निर्भ्रांत होना चाहिए, जिसके विषय में निशंक होना चाहिए। आज उसी को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोगों के अंदर अनेक प्रकार से इस बात को हम कहते सुनते हैं कि धर्म ये है, धर्म ये है। धर्म का स्वरूप ठीक ठीक ना जानने से अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो आज हम धर्म के विषय में जानेंगे और पुनः इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जो आचरण में, व्याकरण में और सदाचरण में अत्यंत दिव्य जीवन जीते हैं, ऐसे हमारे जो बहुत श्रेष्ठ विद्वान आदरणीय आचार्य महावीर जी, जो हम सबके बहुत ही श्रद्धेय हैं और जिनका अनुभव वैदिक परंपरा में बहुत ही श्रेष्ठ है। आपका गुरुजी पुनः इस कार्यक्रम में सभी की ओर से बहुत प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन है। संसार में जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो हमारे भारतीय संस्कार है, वो पूरे संसार में शुमार है, उनका सभी आदर करते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में जो धर्म है, धर्म शब्द आज बहुत ही लोगों को चुभने वाला हो गया है, जिसके बिना हम चल नहीं सकते। आज धर्म की चर्चा करते हैं तो ये बोले कि धर्म की आप चर्चा मत करो क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष है। ये ऐसी संकीर्ण भावनाएं जो हमको अपने पथ से विचलित करती हैं, हमको अपने मानवीय कर्तव्यों से विचलित करती हैं। घर, परिवार, समाज, हमारा देश और पूरा संसार इसके बिना चल नहीं सकता है, जो हमारे ऋषियों ने हमको उपदेश किया है, संदेश दिया है। इस विषय में आपसे बहुत करबद्ध निवेदन है गुरुजी, हमारे दर्शकों को भी अनेक प्रश्न आए हैं कि धर्म जो सनातन धर्म है उसके विषय में कुछ चर्चा की जाए, जिससे लोगों को उन भ्रांतियों से, उन शंकाओं से निजात मिले, वो बहुत श्रद्धा से इसको ग्रहण कर सकें। पूज्य स्वामी जी, आपको सादर प्रणाम करते हुए और अपने जो प्रबुद्ध श्रोता हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हुए, नमन करते हुए मैं इस चर्चा को प्रारंभ करना चाहूँगा। आपने बहुत सुंदर और बड़ा आवश्यक विषय आज की चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है। वास्तव में संपूर्ण संसार में, चाहे भारतवर्ष हो या अन्य देश हो, आज धर्म एक ऐसा विषय बन गया है जिसके विषय में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष अर्थात धर्म को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग धर्म को अफीम कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के नाम से परस्पर विद्वेष बढ़ता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यह कटु सत्य भी है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण
इस संसार में न जाने कितनी बार हजारों लाखों लोगों के रक्त से धरती को लाल किया गया है। और इसलिए हम सबको, प्रत्येक मानव को, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य न करता हो, यह आवश्यक है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को जाने, क्योंकि धारणा धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। इसी को मानव धर्म भी कहते हैं। और यही हमारा वैदिक सनातन धर्म है, जो युगों युगों से, सृष्टि के प्रारंभ से, जब से मानव ने आंखें खोली, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और हमारा परस्पर का व्यवहार प्रारंभ हुआ, अमैथुनी सृष्टि के बाद जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई और हम सब परस्पर एक दूसरे के साथ नाना प्रकार के संबंधों में, रिश्तों में बंध गए, तब से प्रत्येक मानव के लिए धर्म का पालन करना, धर्म के स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। और भ्रांतियाँ इसलिए हुई क्योंकि कतिपय स्वार्थी व्यक्तियों ने अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के संप्रदाय खड़े करके और उन्हीं को धर्म नाम दे दिया, जबकि धर्म सबका एक होना चाहिए। जैसे प्रत्येक मानव की शारीरिक रचना एक जैसी होती है, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 आँखें, 2 कान, वही लाल रक्त, वही जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये जब सारी चीज़ें बिल्कुल समान हैं तो व्यक्ति का धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। तो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमको उस पावनी ऋषि परंपरा को स्मरण करना पड़ेगा, जिन्होंने प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए, मानव मात्र के हित के लिए और संसार के सभी मानव परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से, आत्मीय भाव से जुड़े रहें, एक दूसरे का कल्याण करने वाले हों, एक दूसरे का हित चिंतन करने वाले हों, यह सोच करके धर्म का स्वरूप प्रतिपादित किया था। और हमारे ऋषियों ने कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात हे मानव, यदि तुमको धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना है तो मानवकृत जो उपदेश हैं, मानवकृत जो रचनाएं हैं, और उन रचनाओं में जो धर्म का स्वरूप बताया गया होगा, उसमें हो सकता है कि कहीं मतभेद हो जाए, उसमें कहीं किसी प्रकार से कोई स्वार्थ की गंध आ जाए। इसलिए वेदों में और वेदों की व्याख्या करने वाले, वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले जो ऋषि परंपरा के महान मानव हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित जो स्वरूप है वही वास्तव में धर्म का स्वरूप है। बहुत सुंदर बात कही है आप श्री ने, और इस बात को मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि आप तो महोपाध्याय हैं, आप इस स्वरूप को समझते हैं, जानते हैं, तो आप ऋषि परंपरा में आनंदित होते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे लोग जो बिल्कुल इस विषय में अनभिज्ञ हैं, उनको ये नहीं पता है कि वास्तव में धारण क्या करें, कैसे करें, और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये तो हमारे समझ से बाहर हैं। जो लोग उनको अपने स्वार्थ के लिए और अपने क्षणिक सुख के लिए धर्म बता देते हैं, उसी को मान जाते हैं, तो उनको कैसे हम सरलता से इसको बताएं। स्वामी जी महाराज, ये इतना सरल और इतना ग्रंथि रहित विषय है कि थोड़ा सा व्यक्ति खुले मन से और खुले हृदय से मस्तिष्क के सारे दरवाजे खोल करके विचार करे तो इस विषय को समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद ने बहुत सुंदर लिखा है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म वह है जिससे मानव का इहलौकिक और पारलौकिक
जब तक इस संसार में हैं, सांसारिक व्यवहार हैं, वो भी सारे के सारे ठीक प्रकार से सिद्ध होते रहें। और जब इस संसार की यात्रा पूरी करके और हम परलोक गमन करें तो वहाँ पर भी हमारे लिए उत्तम स्थान की स्थिति बनी रहे, इन दोनों को सिद्ध करने वाला धर्म है। अब उस धर्म का मुझे लगता है कि दो भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। एक धर्म तो प्रत्येक मानव का धर्म है, चाहे कोई भारतवर्ष में पैदा हुआ है, चाहे कोई अमेरिका में जन्म लेने वाला है, जापान में है, जर्मनी में है, कहीं भी है, मानव मात्र के लिए, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी वर्ण का है, कोई भी काम करने वाला है, किसी भी आयु का है, बालक है, युवा है, वृद्ध है, योगी है, महात्मा है, व्यापारी है, सबका एक धर्म। दूसरा एक धर्म संन्यास का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, पति और पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म। तो ये सारे के सारे जो धर्म का अर्थ है उस समय में निभाया जाने वाला कर्तव्य, हमें उस स्वरूप में क्या काम करना चाहिए, क्या हमारा दायित्व है और उसको हम कितनी सत्यनिष्ठा के साथ संपादित कर रहे हैं, ये धर्म है। तो मानव मात्र के धर्म को प्रतिपादित करने के लिए हमको मनु जी महाराज की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि मनु जी ने मनुस्मृति में वही सब कुछ कहा है जो वेदों में कहा गया है। महाकवि कालिदास का एक वाक्य इस समय स्मरण करने योग्य है। वो कहते हैं, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। दिलीप और सुदक्षिणा की गौसेवा का वर्णन करते हुए अपने अमर महाकाव्य रघुवंश में उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि जिस प्रकार से श्रुतियाँ स्मृतियों के द्वारा अनुगमित होती हैं, अर्थात जो जो श्रुति में कहा गया है वही स्मृतियों में उसके पीछे पीछे कहा जाता है। और उसी प्रकार से दिलीप जब नंदिनी की सेवा कर रहे थे गौ की, तो नंदिनी आगे आगे चलती थी और दिलीप उसके पीछे पीछे चलते थे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि हम वेद के गूढ़ रहस्य को सहज रूप से, सरल रूप से जानना चाहते हैं तो हमको स्मृतियों की शरण में जाना पड़ेगा। और मनुस्मृति इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी स्वाभाविक है कि उसका प्रत्येक शब्द हमें सहज रूप से समझ में आ जाता है, और यदि हम उसको व्यवहार में ले आएं तो उससे हमको आनंद की अनुभूति होती है। सब जानते हैं कि मनु जी महाराज ने मानव धर्म का, वैदिक धर्म का, सत्य सनातन धर्म का प्रतिपादन 10 तत्वों में प्रतिपादित किया है। वेद धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इसके अर्थ को स्वामी जी महाराज जब हमारे श्रोता बिल्कुल श्रद्धा परिपूर्ण हृदय से जानेंगे और उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ले आएंगे तो धर्म आनंद प्रदान करने वाला होगा। उस धर्म से कहीं राग द्वेष नहीं होगा, कहीं शत्रुता नहीं होगी, कहीं मानवता का अकल्याण नहीं होगा, कहीं परस्पर ईर्ष्या की अग्नि में हम नहीं जलेंगे। सब के सब प्रेम पूर्वक अपना अपना कार्य करते हुए अपने मानव जीवन को आलोक से, सुगंधि से परिपूर्ण करेंगे। एक बात हमको स्मरण रखनी चाहिए, गुरुजी ने जो बताया कि हम अपने निज कर्तव्य को जो कर रहे हैं वास्तव में वही हमारा सच्चा धर्म है। यदि माँ अपने शिशु का पालन पोषण कर रही है तो अपने मातृत्व का, अपने ममत्व का वो पालन करते हुए उस शिशु की रक्षा करती है, वो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। वही माँ जब अपने पति की सेवा करती है, पतिव्रता बन करके उसकी मर्यादा का पालन करती है, तो पतिव्रता धर्म है। पिता का धर्म, तो ये हमको बहुत, इसमें कोई भी भ्रांति हमको नहीं पालनी चाहिए कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, ये सिख धर्म है, ये जैन, ये बौद्ध,
ये पारसी, ये सब मत, मजहब, पंथ और ऐसे एक लोगों ने जो अपने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है। लेकिन किसी भी समुदाय में, किसी भी मत में, किसी भी पंथ में सब तो माँ है, पिता हैं, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है। तो सबको अपने निज कर्तव्य का पालन करना, ये एक बहुत बड़ा धर्म है। तो धर्म का स्वरूप कितना सरल और सहज है, इसके आगे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जी स्वामी जी महाराज, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रत्येक मानव का जो धर्म है, और वो धर्म कहीं भी अलग अलग नहीं हो सकता है। कहीं बहुत अधिक शीत होगा, कहीं बहुत अधिक उष्णता होगी, कहीं किसी प्रकार की वेशभूषा हो गई, कहीं किसी प्रकार का खान पान होगा, उससे कोई अंतर नहीं आता है। वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का स्वरूप है, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका अभिप्राय हुआ कि जो दैनिक कार्य हैं, अपनी आजीविका है, अध्ययन आदि है, उन सबको करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई वेद पढ़ सकता है, कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा ले सकता है, कोई मैनेजमेंट के सूत्रों को समझने का प्रयत्न कर सकता है, कोई चिकित्सा विज्ञान में नैपुण्य प्राप्त कर सकता है। ये व्यक्ति का अपना अपना स्वयं रुचि का पक्ष है। लेकिन जो धर्म है, अभी पूज्य स्वामी जी महाराज आप जैसा कह रहे थे कि पिता चाहे भारतवर्ष में जन्म लेने वाला हो, चाहे किसी विदेश का हो, वो किसी भी उपासना पद्धति को मानता हो, किसी भी प्रकार की जीविका करता हो, लेकिन प्रत्येक पिता, पिता शब्द का अर्थ ही है पालनात्, रक्षणात्, अर्थात जो अपनी संतति का ठीक ठीक प्रकार से पालन पोषण करता है, उनका संरक्षण करता है, उनके लिए आगे बढ़ने के द्वार खोलता है। और इसीलिए ये बात प्रसिद्ध है कि पिता अपने पुत्र से पराजय चाहता है और सद्गुरु अपने शिष्य से पराजय चाहता है। इसका भी अभिप्राय ये है कि पिता अपने पुत्र के निर्माण में प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर देता है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान से भर देने के लिए उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में जितना ज्ञान है वो सारा का सारा उंडेल देना चाहता है। तो ये पिता का स्वरूप, ये गुरु का स्वरूप, माता का स्वरूप। माता का तो जो गुणगान किया जाए, उसकी जितनी महिमा बताई जाए वो कम है। और ऐसे एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं कि किस किस प्रकार से माँ ने अपने मातृधर्म का निर्वाह करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं किया। पन्नादाई जैसी माताएं इस देश में हुई हैं, जीजा जैसी माता, जिस माँ ने बाल्यकाल से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कृति का, धर्म का, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। जब शिवाजी छोटे से थे तब माँ जीजाबाई कहा करती थी कि शिवा देखो, वो जो दुर्ग है, जिस दुर्ग पर भारत का चिन्ह फहराना चाहिए, ध्वज फहराना चाहिए, वहाँ विदेशियों का ध्वज फहराया, तुमको इस ध्वज को उतार करके और भारत का ध्वज वहाँ पर फहराना है। तो माँ किस किस प्रकार से बालक का निर्माण करती है, वो उसका धर्म है, पिता का धर्म है। और पुत्र का धर्म तो जो इतिहास के, भारतवर्ष के पन्नों में जो गौरव गाथाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं, उनको पढ़ करके रोमांच हो जाता है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी वैर विरोध के तत्काल इधर आदेश प्राप्त हुआ। एक तरफ राज्याभिषेक होना था, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना था, देश की पवित्र नदियों का, सरोवरों का जल एकत्रित कर दिया गया था, बड़े बड़े आप जैसे तपस्वी, महात्मा, विद्वान, सन्यासी वहाँ उपस्थित हो चुके थे और
तत्काल आदेश दे दिया गया कि नहीं, आपको राज सिंहासन नहीं बल्कि 14 वर्ष के लिए वन जाना है। और तत्काल पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र धर्म के निर्वाह का इससे और उज्जवल उदाहरण संसार के इतिहास में क्या हो सकता है। और जब वहीं हम राम कथा में देखते हैं, राम कथा इसलिए इस देश के घर घर में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पहुंची हुई है कि माँ सीता आगे आ जाती है, अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए महलों में सोने के पर्यंकों पर शयन करने वाली, जिसके आगे पीछे सैकड़ों दास दासियां उपस्थित रहती थी, ऐसी माँ सीता तत्काल पत्नी धर्म का पालन करने के लिए अपने पति के साथ सारे राजसी ठाट बाट छोड़ करके जंगल के लिए प्रस्थान कर देती है। तो ये सारे के सारे अपने अपने उस अवस्था के धर्म हैं कि हम क्या हैं, पिताएं हैं, माताएं हैं, भाई हैं, बहन हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पति हैं, पत्नी हैं। राजा का धर्म देखिए, राजा का धर्म भगवान श्री राम के विषय में महाकवि भवभूति ने अपने अमर नाटक उत्तर रामचरित में लिखा, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। वो कहते हैं कि मुझे राज धर्म का निर्वाह करते हुए सारा स्नेह, दया, सौख्य और अंत में पूरे निष्ठा के साथ, गंभीरता के साथ कहते हैं, यदि वहाँ जानकीमपि, यदि जानकी को, जनक तनया सीता जी को भी छोड़ना पड़े तो आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा, अर्थात लोकाराधन के लिए, लोकाराधन का अभिप्राय हुआ राजधर्म का निर्वाह करने के लिए, राज सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति का जो धर्म है उसका पालन करने के लिए मुझे इन सब का परित्याग करने में कोई कष्ट नहीं होगा। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जिनसे हम रोमांचित हो जाते हैं, जिनसे आज भी हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें धर्म की बलिवेदी पर अर्थात कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने सारे सुखों को न्यौछावर करना पड़े तो भी तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक और बहुत हृदयस्पर्शी यह उपदेश आप श्री के द्वारा कि अपने कर्तव्य के पालन में हमारा सर्वस्व निछावर हो जाए तो भी हमको अपने कर्तव्य को, अपने स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी इस संसार का उपकार करने की जो भावना है जी, तो जी, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्म कल्याण की जो इच्छा है और जगत कल्याण की जो इच्छा है, इसमें एक दूसरे की पूरकता है। कोई अपना निजी का स्वार्थ सिद्ध करके कभी भी कल्याण को नहीं प्राप्त हो सकता है, और जो परोपकार के लिए, सदाचार के लिए अपने को लगाता वो सबसे बड़ा धर्म है, और यही हमारे सब ऋषि मुनियों ने किया है। तो ये जो भी इस धर्म का तत्व समझना चाहते हैं तो एक बात आप श्री के उपदेश से ये समझ में आई कि सच्चा धर्म ये है कि अपनी स्वार्थ वृत्ति को नहीं, परमार्थ वृत्ति को हम रखें। चाहे हम कोई भी कर्तव्य निर्वहन कर रहे हों, सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं या अन्य कोई भी हमारे जीवन में कर्तव्य है, उसको हम त्याग पूर्वक करते चले जाएं, ये सच्चा धर्म है। और जो इस धर्म के नाम पर लोग आग लगाने वाले हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा करने वाले हैं, धर्म के नाम पर संसार को अनेक प्रकार से जलाने वाले हैं, वो अधर्मी हैं। उनको हम अधर्मी कहेंगे। जो दूसरों का हनन करते हैं, जो मानवीय कर्तव्यों का हनन करते हैं, उनसे हमको बच करके मानवता की स्थापना के लिए, अपने सनातन पुरातन परंपरा की स्थापना के लिए जो कटिबद्ध हैं, वो चाहे अपने से आरंभ करें या संसार से, व्यष्टि से आरंभ करें या समष्टि से आरंभ करें, तो ये धर्म का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, आप श्री ने वैशेषिक दर्शन के एक सूत्र का उल्लेख किया है
यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। इसको और सरल शब्दों में समझाएं ताकि हम इसको हमारे सभी श्रोता दर्शक समझ करके उसको जीवन में उतार लें। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यही यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि का भी अभिप्राय एक ही है। ऋषियों ने, मनीषियों ने, आचार्यों ने एक ही सत्य को नाना प्रकार से, क्योंकि भिन्न रुचिर ही लोका, ये संसार प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, तो सबके सब उससे लाभान्वित हों, सबको ये विषय ठीक प्रकार से समझ में आ जाए, इसलिए कहीं कहा ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, किसी ने कहा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसमें कहीं भी परस्पर विरोध नहीं है, एक ही सत्य को नाना प्रकार से बताया गया है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज उदाहरणों के द्वारा इस विषय को और सरलता से अपने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी और देशोद्धारक, भारतोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद, आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठा करके देख लिए, उन्होंने अपने मोक्ष के लिए, अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए साधना की, तपस्या की, स्वाध्याय किया, गुरुओं के चरणों में जाकर के विद्या मधु का पान किया, योग के द्वारा, साधना के द्वारा अपने आप को बलिष्ठ बनाया, आत्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, और उसके द्वारा जगत का हित किया, संसार का कल्याण किया। जहाँ जहाँ गए वहाँ मेघ बन करके वर्षा करते रहे। जिनके हृदय मरुस्थल हो चुके थे, रेगिस्तान की तरह से शुष्क हो गए थे, वहाँ उन्होंने अपने ज्ञानामृत की वर्षा करके, उपदेशामृत की वर्षा करके उनके हृदयों को, उनके मस्तिष्क को सींचने का काम किया, उसको हरा भरा काम करने का काम किया। तो कोई ये कहे कि आत्मनः मोक्षार्थम का अभिप्राय केवल यह है कि कोई किसी हिमालय की कंदरा में जाकर के जीवन भर वहीं पर बैठा रहे, नहीं। हमारे महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि उन्होंने तपस्याएं की, साधना की, योगाभ्यास किया, समाधि लगाई, और उसके बाद जो सत्य ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उसकी वर्षा करके संसार को भी सत्य का और कल्याण का मार्ग दिखाया। यही अभ्युदय निश्चय सिद्धि का अभिप्राय है कि मानव, तुमको जितनी शक्ति परमात्मा ने दी है, पुरुषार्थ करो। जो भी तुम्हारी कार्य की स्थिति है, व्यापारी हो, कृषक हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो कुछ भी हो, पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, जगत कल्याण की भावना के साथ अभ्युदय और निश्रेयस, अर्थात कुछ इस प्रकार का काम करके जाओ, कुछ इस प्रकार की साधना की राह पर चलने का प्रयत्न करो कि जब इस संसार से जाओ तो ऋषि दयानंद ने जैसे प्राणों का उत्सर्ग करते समय कहा था, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, इस प्रकार से हम संसार से विदा हो सकें। बहुत बहुत आप श्री को धन्यवाद। और चूँकि जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि और हम इस धर्म के स्वरूप को समझें, इस ज्ञान गंगा में डुबकियाँ लगाएं और अपने जीवन और जगत को कल्याण से हम भर पाए, अपने मानवीय जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करें। शेष चर्चा अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष होगी। बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।